नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी की एसटी नंबर A17, जो 17 नंबर की एसटी हुई है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपका क्या दिया हुआ है? पहला सवाल आपका दिया है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है और इसमें से प्रथम 5 और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 है। तो बताओ शेष बच्चों की औसत आयु क्या होगी? तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल तुम्हारे पास 30 छात्र हैं, उनका औसत आपके पास कितना दिया है? तो उनका औसत दिया है 12। इसका मतलब है 30 लोगों का औसत दिया है, तो योग निकाल लो, 12 गुणा 30। इसका मतलब है कि योग इनका कितना आएगा? 12 या 36, तो ये आएगा 360। अब देखो, दो तरह के लोग इसमें दे रखे हैं, एक तरह के शुरू के 10 और एक तरह लास्ट के 5। तो इन दोनों का अगर टोटल करोगे तो टोटल 15 छात्र हो गए, जिनका एवरेज कितने का दिया है? 14। अगर इनका गुणा कराओगे तो 15 चौक 60 और ये कितना हो गया? 15 एकम 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21, मतलब 210 हो गया। तो बताओ बचा कितना? तो बचेगा कितना? 360 में से 210 आप घटा दो। जैसे ही 210 घटाओगे ये बचेगा 150। अब देखो तुम्हारे पास टोटल कितने लोग हो पाए? 10 इधर 5 इधर 15, 30 टोटल थे, तो बचेंगे कितने? 15। इन 15 लोगों का एवरेज कितना आएगा? तो भाग दे दोगे तो इन सभी का एवरेज आएगा 10। पहले वाले सवाल का आंसर कितना आने वाला है? वो 10 आएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या लिखा है। अब देखो, इस सवाल को समझने वाली एक और बात यह है कि पहली बात तो यह है कि इसमें पूछा क्या है वो देखो। इस सवाल में ये पूछा है कि दो संख्याओं का अनुपातिक मान 3:4 है और इन संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल ये दिया है, तो संख्याओं का योग बताना है। अब बताओ, संख्याओं का योग अगर आपको चाहिए तो इनका योग अनुपात के हिसाब से कितना बन रहा है? 7। अनुपात के हिसाब से योग कितना बन रहा है? 7 बन रहा है। योग बन रहा है 7। अगर अनुपात के हिसाब से योग 7 बन रहा है तो इसका मतलब जो भी संख्या आई होगी वो संख्या 7 से कटनी चाहिए। वो संख्या 7 से क्या होनी चाहिए? कटनी चाहिए। जैसे 180 नहीं कटेगा, 7 से 225 भी नहीं कटेगा, 7 से 240 भी नहीं कटेगा। तो इस सवाल का आंसर आना है कितना? 210। 210 इस सवाल का आंसर होगा अगर डायरेक्ट आप अप्रोच करते हैं। अब बात आती है, देखेंगे कैसे? तो आप जानते हो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो वो एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। पहली संख्या मान लो 3x है, दूसरी संख्या मान लो 4x है, और ये कितना है? दोनों का गुणनफल 10,800। 4 तिया 12 से 10,800 कटता 900 बार, तो इसका मतलब x स्क्वायर का मान 900 आता, तो x की वैल्यू आ जाती 30। हमको योग चाहिए था, तो 3x और 4x को जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितना आता? 7x, और x का मान कितना था? 30। तब भी इस सवाल का आंसर कितना आता? 210 ही आता। तो 210 इस सवाल का आंसर रहता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते। देखिए आपका अगला सवाल क्या है। अब ये सवाल तो कई बार बता भी चुके हैं, तुमको पता भी होना चाहिए। 119 से भाग देने पे कितना शेष बच रहा है? 19। तो 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो देखो ये वाली संख्या इसको काटने की जरूरत है, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर डाउन। अब बताओ 17 का भाग 19 में डायरेक्ट दे दो। 17 का भाग अगर 19 में आप देते हो तो 17 एकम 17। इस केस का आंसर कितना आना है? 2 सवाल का आंसर आएगा। 2 इस सवाल का आंसर। ठीक है, देखो अगला देखो क्या है। 79 देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो और जिसे इतने इतने से और प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। सबसे अच्छी बात है, ये बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में शेषफल कैसा बचना है? समान। अगर ऐसा सवाल कभी भी आता है तो मैंने बताया है आपको कई बार, तो आप क्या करो, पहले इन नंबरों को लिख लो जो नंबर आपके पास है। जो नंबर आपके पास है वो सारे नंबर आप पहले लिख लो। 5 2 5। पहले तो इसमें से इसे घटाओ, जब इसमें से इसे घटाओगे तो ये बचेगा 1680, और इसमें से भी इसे घटा दो। जब भी शेषफल समान बचता है पहले संख्याओं का अंतर देख लो। तो जब संख्याओं का अंतर आप देख रहे होगे तो ये वाला अंतर कितना आएगा? देखो 5500 में से इसे घटाओगे 3100, तो ये 00 हो गया। और ये आया कितना? 8 और 3 11, 4 1 1800 आ गया। अब होता यह है कि समान शेषफल बचाना होता है तो डबल डिफरेंस देखते हैं, और डबल डिफरेंस जब देखोगे तो ये वाला अंतर आएगा 420। यही तुम्हारा क्या होगा? एसएफ होगा, जो इस सवाल में दिया गया है। ठीक है, 80 नंबर सवाल देखो क्या दिया। एक साझेदार सुरेश, दिनेश, रमेश एक व्यापार आरंभ करते हैं, इतने रुपए टोटल निवेश करते हैं और प्रॉफिट दिया है। तो आप ऐसा करो, इनके प्रॉफिट का रेशियो देख लो। पहले का प्रॉफिट कितना है? सुरेश का 52,000। दूसरे का प्रॉफिट कितना है? 65,000।
और तीसरे का प्रॉफिट कितना है 78। ये लिख लो। ये कौन है? सुरेश है, दूसरा दिनेश है और तीसरा क्या है? रमेश है। अगर इनका रेशियो अगर आप देखोगे तो इनका रेशियो आएगा 4, 5 और 6 का। तो टोटल रुपए क्या बनेंगे? जो प्रॉफिट का रेशियो है यही कैपिटल का रेशियो हो जाएगा। देखोगे तो टोटल रुपए बनेंगे 15 और 15 की वैल्यू दे रखी है 37500। तो एक का मान कितना आ जाएगा? तो एक का मान आएगा 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। तो एक का मान आ जाएगा 37 पे 000 क्योंकि 25 पे 000 आ जाएगा। हमको सुरेश चाहिए। सुरेश की कैपिटल कितनी है? 4। 4 का मतलब है कि इसमें आप ये आएगा, ठीक है, 140000। 81 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। 81 नंबर सवाल यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ 6 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 लिखो इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट चुका होगा। इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लो तो ये 5/6 लिखा है। a डिवाइड b ऑफ c लिखा होता है तो दोनों हिस्से पीछे वाले बदल देते हैं। 4 × 5/4 बनेगा तो इसे 4/5 लिख दो और 3/2 को 2/3 को 3/2। देखो 5 से 5 कट गया और ये 4 दिया 12 से 6 दूनी 12 भी कट गया। तो कुल मिला के तुम्हारे पास कितना बचा? 2। इस सवाल का आंसर रहा होगा 81। ठीक है भाई, अगला चलते हैं। एक धनराशि 3 वर्षों में 815 रुपए हो जाती है और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 854 रुपए हो जाती है। तो बताओ वो धनराशि क्या रही होगी? तो देख लेते हैं। तो मुझे नहीं पता मूलधन कितना है, साधारण ब्याज की तरह 3 साल में 815 रुपए बन रहे और 4 साल में तुम्हारे कितने बन रहे? 854 रुपए बन रहे। ये देख लो कितने साल का गैप है? 1 साल का। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है? अगर 854 में से ये घटाओगे तो 854 में से 815 आप घटा दो। जब घटाओगे तो ये बचेगा कितना? 39। इसका मतलब है एक की वैल्यू 39 के बराबर है। 3 साल का ब्याज देख लो। 3 साल का ब्याज देखोगे तो कितना आएगा? 27 और ये 3 × 9 और 2 कितना हो गया? 11। 117 रुपए बनेंगे। तो मूलधन कितना होगा? तो 815 में से 117 आप घटा दो तो ये बनेगा 698। ये इस सवाल का आंसर है। 83 देखो क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 22.5% के लाभ की अपेक्षा करता है। ये देख सकता हूं उसने 392 रुपए की बिक्री की हो। तो ये बताओ कि लाभ कितना होगा? तो पहले 22.5% को देख लो कितना होता है। तो 22.5% देखोगे ये आएगा 22,225/1 आएगा। 25 से काट दो, 25 निम्मा 225 और ये 25 से कितने बार जाएगा? 40 बार। इसका मतलब है इसका प्रॉफिट कितने रुपए? 9 रुपए। सीपी कितने रुपए? 40 रुपए। तो टोटल बिक्री कितने रुपए की? 49 की। और 49 का मान कितना दिया है? 392। 49 से 392 8 बार कटेगा तो 9 की वैल्यू बतानी है। तो 9 8 कितना हो गया? 72 रुपए इस सवाल का आंसर। ठीक है भाई, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में क्या है? अगला सवाल तो सिंपल ही है गुरु तुम्हारे लिए। लिखा है एक 1400 रुपए में साइकिल खरीद के 15% नुकसान पे बेचता है। तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सीपी आपको ऑलरेडी दे रखा है, 15% का नुकसान किया है। तो 1400 का 15% नुकसान का मतलब 85% आप निकालो और 85% आप निकालोगे तो कितना आएगा? 14 पंजे 70 और 14 अट्ठे 112 और 5 कितना हो जाएगा? ये 1190 रुपए सवाल। अगला देखो क्या। अब इसमें आप इस सवाल को जब भी करें तो रेशियो पे बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा ठीक चलेगा इसको। ये बोला है श्याम ने 375 रुपए प्रति दर्जन, इस पर दिमाग लगाएं। 375 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 20 खिलौने खरीदे। अगर आप रेशियो में डालते तो ये इस वाले हिस्से का कोई मतलब नहीं है। उसने बोला है कि प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए प्रति दर के हिसाब से बेचा, मतलब एक खिलौना 33 रुपए का बेच रहा है। तो आप ऐसा करो, सीपी और एसपी का रेशियो देख लो। यहाँ पे 375 कितने रुपए में? 12 रुपए में। और यहाँ पे 33 रुपए में एक के हिसाब से बेच रहा है। 3 से कट जाए तो काट दो। तो 3 से काटोगे तो 3 × 3 3 दूनी 6 और 5 15 125 हो गए। 3 से कितने बार गया? 4 बार। 125 अनुपात 4 का इधर गुणा करा दो। 4 × 12 और ये कितना आ जाएगा? 4 × 12 और 1 13। इसका मतलब है कि 125 रुपए में खरीद हो रही है, 132 रुपए में ये क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। अगर यहाँ से यहाँ आओगे तो आपको 7 रुपए का कुछ फायदा मिलेगा।
अब देखो 7 रुपए से कटने वाली दो ही वैल्यू है, या तो 3.5 आंसर आएगा या 5.6 आएगा। 125 से इधर लिखा है, इनको कितना कर दो 100 कर दो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये बनेगा 28/5। मैंने कितनी बार आपको बोला, जब भी 5 का भाग देना होता है तो ऊपर वाली संख्या का 2 गुना करके दशमलव डाल दो। 28 दूनी 56, मतलब 5.6 इस सवाल का आंसर रहा। अगला देखो क्या लिखा है, अगला सवाल क्या है, ये भी सवाल सिंपल है, आप देखिएगा इसको, देखो कैसे ट्राई कर रहे हो। बोला गया है कि एक 1920 रुपए में बेचने पे अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर हुए हानि प्रतिशत के बराबर है। कभी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों बराबर हो तो सीपी आप डायरेक्ट नहीं कर रहे। सीपी क्या होता है कि जो दोनों तुम्हारे एसटी होते हैं उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ये कितना हुआ देखो 0, और ये 8 और 2 10, 9 2 11 और 1 12, और 2 और 1 कितना हो गया 3। इसका आधा करोगे तो तुम्हारा सीपी बनेगा 1600। 25% लाभ पे चाहिए तो बेचना है, कितने में बेचा जाए। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, मतलब 5/4 इसका निकालना है, और 5/4 निकालने का मतलब है इसका आंसर आएगा कितने रुपए, 2000 रुपए इस सवाल का आंसर। ठीक है, 87 नंबर देखो क्या है। 87 अगर आप देखोगे तो इसमें जिसका मूल्य पूछता है उसके हिसाब से लिख रहे होते हैं। क्या बोला है, 5 मेज 7 कुर्सी का मूल्य पूछ दिया है, और 4 मेज और 3 कुर्सी का भी मूल्य दिया है, 1 कुर्सी का मूल्य चाहिए। तो अगर कुर्सी का मूल्य चाहिए तो कुर्सी को पहले रखो, टेबल को बाद में रखो, और इनकी मूल्य रखो। ठीक है, यहाँ पे कुर्सी कितनी, 7 कुर्सी 5 मेज 3350 रुपए। यहाँ पे 3 कुर्सी 4 मेज 1900। इसको कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मेथड से इसे कैलकुलेट कर दो। इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा 0, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, और 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, और 12 और 1 13। इधर गुणा करोगे तो 19 पंजे कितना हो जाएगा 50, ये आ गया। इधर गुणा करोगे तो कितना आ गया 28, और इधर गुणा करोगे तो कितना आ गया 15। ठीक है, तो अब देखो इनका अंतर कितने हैं 13 है, इनका अंतर कितना है 0 2 9 और 5 14, और यहाँ पे कितना आया 2, तो 9 और 3 12। ये आ रहा है कुछ लिखा 0 और 4 पंजे 20, मैंने गलत लिख दिया, ये गुणा गलत होता है, दोबारा कर देते हैं। कुर्सी टेबल और क्या मूल्य, ये कितना है 5 7 है, ये कितनी 5 है, रुपए कितने 3350। ठीक है, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 3, और रुपए कितने। क्रॉस गुणा कराया 0 4 पंजे 20, 13 और 2 14, ये 13400 आएगा। यहाँ गुणा कराओगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, यहाँ गुणा कराया तो ये कितना आया 28, ये गुणा कराया तो कितना आया 15। इनका अंतर देख लो बस, इनका अंतर 13 आ रहा है, इनका अंतर देखोगे तो 0 0 9, और ये 3900 आ रहा है। इसका मतलब है कि 13 कुर्सियों का मूल्य 3900 है, एक कुर्सी का मूल्य चाहिए था तो 3900 बटे कितना कर दो 13। इसका मतलब है एक कुर्सी का मूल्य आएगा 300 रुपए। इस सवाल का आंसर होगा। 88 देखो क्या लिखा है। 88 सिंपल है, सिर्फ काम का हिस्सा पूछ रहा है तो हम अपना टाइम बचा लेंगे। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया है, तो देखो ए 4 दिन काम कर रहा है 15 दिन में करता था, बी 4 दिन किया है 20 करता था, तो ये 1/5 हो गया। दोनों का एलसीएम ले लो तो 15 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब 7/15 हिस्सा उन्होंने किया होगा। अगर 15 में से 7 हिस्से कर लिए तो कितने हिस्से बचे 8 हिस्से। इसका मतलब इस सवाल का आंसर आएगा कितना हिस्सा शेष बचा है, तो 15 में से 8 हिस्से शेष बचे, तो आंसर नंबर डी होगा इसका। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा है। अगला लिखा है वो सिंपल है सवाल, देखो क्या लिखा है 89। देखो 89 में लिखा है 12% साधारण ब्याज की दर पे, मतलब 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाते हैं, तो बताना है ब्याज चुकाना पड़ता है, तो राशि क्या रही होगी ये बताना है। ठीक है, देखो अगला क्या 100 रुपए अगर आप मानते इसका मूलधन, रेट कितनी है 12%, टाइम कितना 3, तो 36 रुपए ब्याज के मिलते हैं। 36 की वैल्यू कितनी है 5400,
एक की वैल्यू कितनी आती? 5400/36 आती। 100 की वैल्यू चाहिए, 100 का गुणा करा दो। 18 से काटोगे तो 18 तिया 54 और 18 दूनी 36, ये कितने बार? 150। आंसर आता 15,100। ठीक है। 90 नंबर का सवाल देखो क्या है। क्या बोला सवाल? बोला एक बल्लेबाज कितने रन बनाता है? तो एक बल्लेबाज टोटल 110 रन बनाता है। ठीक है, जिसमें से 3 बाउंड्री है, 12 रन हो गए, 8 छक्के, 48 रन हो गए। तो टोटल रन कितने मार दिए? तो इसने 60 रन मार दिए। शेष कितने बचे? ठीक है, तो शेष बचे 50 रन जो विकेटों पे दौड़े, क्योंकि 110 है तक। और इसकी परसेंटेज चाहिए, और इसकी अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हो, 110 है, ये इससे कट जाएगा, ये बनेगा 500/11। 500/11 का मतलब कितना? 1144। ये वाला आंसर रहा होगा 45 से 5/11। अगला देखो क्या है, 91 नंबर सवाल देखो। 91 क्या बोल रहा है? पहले 10 ओवरों का रेट इतना, तो पहले 10 ओवरों में अगर 3.2 का रेट है, जिसका मतलब 32 रन पड़े होंगे। बनाने हैं 282। अगर 282 बनाने तो इसका मतलब है 32 रन हटा दो तो बचेंगे कितने? 250 रन। और इनका एवरेज कितने ओवर में देखना है? 40 ओवर में। भाग करा दो तो एवरेज रहेगा 6.25। भाग कराओगे 25 में 4 का तो 6.25 आएगा। 92 नंबर सवाल देखो क्या दिया है। 92 नंबर देखो। 92 नंबर देखोगे, बोला गया है पसारी के 5 महीनों की लगातार इतनी इतनी इनकम है, छठे महीने की बिक्री है, औसत 6500 दिया है। औसत कितना दिया? 6500। ठीक है, तो आप ऐसा करो, 6500 को 6 से गुणा करा दो। 0 0 6 5 30, 39,000 इनका आना चाहिए। अब जो तुम्हारे पास बचे 6435, 67, 6927, 6855, और कौन है? 7230, और कौन है? 5656। जब इन सबको जोड़ रहे होगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 9 0 9 3 और 4, इतना टोटल आएगा। ठीक है, अब ये 5 महीने का टोटल बनेगा, इसको इसमें से घटा दो। 1, ये 9, और यहाँ पे 0 रहा होगा, 0 आएगा, जोड़ोगे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आया? 9, ये 8, ये 4। मतलब टोटल लास्ट वाले महीने की जो बिक्री है वो कितनी रही होगी? 4991। 4991। 93 देखो क्या लिखा है। 93 देखो, उसने बोला है कोणों का संभावित मान क्या हो सकता है। तो जिन कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोण है तो 180 होना चाहिए। 180 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। 180 डी ऑप्शन है, तो डी इस सवाल का आंसर रहा होगा। 94 देखो क्या है। 94 देखो, एवरेज बताना है। 50 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों की क्लास है, तो उसको 30 और 20 में तोड़ दो तो किस रेशियो में चले होंगे? 3 और 2 में। 3 और 2 जोड़ोगे टोटल 5 हो जाएगा। 30 बच्चों वाले का एवरेज 160 है, 20 वालों का एवरेज 165 है। इसका एवरेज आपको चाहिए, इसका गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 480, और इसका गुणा करा लोगे तो 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 और 1 33। इनको जोड़ लो, 16 दूनी 32। ठीक है, ये 5 दूनी 10, मतलब शेष बच्चों की औसत लंबाई इतनी। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3। ठीक है, 0 8 3 11, और ये कितना बना? और 4 3 7 और 1 8। टोटल में 5 का भाग है। 5 का भाग दोगे तो 5 1 5, कितना बचेगा? 3 5 6 30, 5 10। इसका मतलब 162 सेंटीमीटर इनका एवरेज रहा होगा। 162 इस सवाल का आंसर है। देखो अगला क्या, 95 देखो। 95 में शंकु का आयतन दिया है। भाई साहब, शंकु का आयतन होता क्या है? शंकु का आयतन अगर चाहिए, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अब रेशियो चाहिए तो हम कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं करते, हम बस इनके ऊपर काम करते हैं। अब बताओ आयतन किस रेशियो में, तो 2 और 3 में। रेडियस किस रेशियो में, 1 और 2 में, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। हाइट का रेशियो तुम्हें बताना है। अब हाइट का रेशियो चाहिए तो क्रॉस गुणा करा दो, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो हाइट का रेशियो जो आएगा वो 8:3 है। ये सवाल का आंसर है। 96 नंबर देखो क्या लिखा है। 96 में बोला है कि एक ट्रेन है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में 50 मीटर लंबी एक ट्रेन है। तो बताओ ट्रेन पहले तो दूरी कितनी तय करेगी, पहले दूरी लिख लो। 50 मीटर लंबी वो खुद है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही, तो टोटल दूरी तय करेगी 150 मीटर, और वो 10 सेकंड में क्रॉस करना है, तो इसकी स्पीड कितने की आ जाएगी, तो स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड की। अर्थात इस सवाल का आंसर कौन सा आएगा, ए। 97 देखो क्या लिखा है, डीआई का सवाल है ना, डीआई का सवाल है, देखो क्या है। अब डीआई का सवाल है तो सॉल्व करते हैं, पहले इसको देखते हैं क्या है। ये देखो क्या लिखा है, बोला 4 वर्षों में ये सब दिया है, 2015 की पिछले वर्ष की तुलना में यहां से यहां आना है। बताओ कितने की वृद्धि है, 4। इसका मतलब 4 बढ़ा है कितने पे, 41। इसको परसेंटेज में डालना है। अगर इस अनुपात को परसेंटेज में डालते हैं तो 1/41 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और 1/41 का दशमलव पॉइंट जो होता है 2.44 होता है। 2.44% जो है वो 1/41 होता है। इसका 4 गुना करना है, इसका 4 गुना करना है, चाहे ऐसे लिख दो डायरेक्ट, 400 बटे कितना लिख दो, 41। ठीक है, 2.44 से लिख दो, 2.44 का 4 गुना करना है। जब 4 गुना करोगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 दूनी 8 1 9, 9.76 आएगा। अर्थात इस सवाल का आंसर कौन सा होगा, सी। 98 देखो, जो बचा है वो 98 है। देखो क्या हुआ, लास्ट सवाल है, देखते हैं, समझाना है हम लोगों को क्या। दिए गए पाई चार्ट में 2017-2018 को कंपनी की भागीदारी है और टोटल 1000 शेयर है। कितने शेयर हैं, 1000 शेयर है, जिनके स्वामी 4 हैं। बी ने कुछ शेयर ए को बेचे और बी ने कुछ शेयर किसको बेचे, सी को बेचे। यदि ए ने 2000 रुपए का भुगतान किया हो सी को, तो बताओ बी ने सी को कितने रुपए का भुगतान करेगा। तो तुम ऐसा करो कि तुम ए और बी का रेशियो देख लो, मतलब ए से बी ने कितने परसेंट या कितने शेयर उसने बेचे। 1000 के 15% थे 2017 में, इसके पास यहाँ कितने हो गए, तो यहाँ पे हो गए कितने, 5% ज्यादा हो गए। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ है, अब यहां पे सी देख लो, सी, तो यहां पे 25 थे और 25 से 50 हो गए। इसका मतलब है यहाँ पे कितने परसेंट ज्यादा होगी, 25%। अब यहां से सॉल्व करना है तो तुम ऐसा कर दो, 5% की वैल्यू उन्होंने कुछ दे रखी है और 5% की वैल्यू दे रखी है 4 की वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1% की वैल्यू आएगी 5 से काटो 520, 4000। तुम्हें 25 की वैल्यू चाहिए, तो 25 की वैल्यू क्या होगी, 4000 में कितने का कर दो, 25 का गुणा करा दो, 1 2 3 25 24। ये बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर। अब देखो मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला, वो सुन ए के 2017 में 15% थे, यहाँ पे आने पे कितने हुए, 20%। तो जो 5% की वृद्धि हुई है वो बी से ए ने कुछ शेयर खरीदे होंगे। ठीक है, इतने ज्यादा हो गए उसके पास, और बी ने कुछ शेयर किसको बेचे, सी को। अगर बी ने कुछ शेयर सी को बेचे तो पहले सी के पास कितने थे, 25%, अब कितने हो गए, 50%। तो इसका मतलब इसने 25 की वृद्धि हुई। तो ये 5% जो बी को पैसा दे रहा है वो ये 20,000 रुपए है, तो 5% की वैल्यू 20,000 है, तो 1% निकाल दो, 25 का मान बताना कुछ है। ये सवाल का आंसर। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये 80 नंबर कौन सी थी, A17। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।